नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायोजॉग्राफी या जैव भूगोल की कक्षाओं में पूर्व में कई बिंदुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम जो अभी पिछली कुछ कक्षाओं से चर्चा कर रहे हैं वो है बायोम्स और जीवोम के बारे में, जिसमें हमने 5 बड़े बायोम और जीवोम के बारे में पढ़ा और समझा। आज हम अगला बायोम लेते हैं या जीवोम लेते हैं, जिसे कहते हैं बोरियल शंकुधारी वन या बोरियल कोनिफेरस फॉरेस्ट। इसे शीतोष्ण कोनदारी वन या टैगा वन या शीतोष्ण आंतरिक निम्न भूमि जीवोम भी कहते हैं। स्थिति और विस्तार: ये उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार नहीं है। ये टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में यूरेशिया तक तथा उत्तरी अमेरिका में पूर्व से पश्चिम तक पूरी लंबाई में विस्तृत है। सर्वाधिक विस्तार साइबेरिया में होने के कारण इसे साइबेरिया तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। जलवायु: कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण में इस जीवोम को बोरियल जलवायु कटिबंध में रखा गया है। लंबी व कठोर शीत ऋतु, शरद काल में हिमपात, छोटा किंतु गर्म ग्रीष्मकाल, वार्षिक तापांतर में अत्यधिक भिन्नता यहाँ की जलवायु की विशेषताएं हैं। जाड़े का औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। साइबेरिया के उप ध्रुवीय प्रदेश में विश्व के न्यूनतम तापमान अंकित किए जाते हैं। ग्रीष्मकाल बहुत छोटा होता है किंतु दिन की लंबाई अधिक होती है। ग्रीष्म के औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहते हैं। वर्षा का वार्षिक औसत साइबेरिया में 40 सेंटीमीटर तथा कनाडा में 50 सेंटीमीटर से कम रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत इतना ही रहने के कारण हिमपात के कारण सामान्यतः 1 मीटर मोटी हिम की परत बिछ जाती है। प्राकृतिक वनस्पति: यहाँ विश्व की सर्वाधिक विस्तृत वन पेटी है जिसे टैगा कहते हैं। इसमें शंकुधारी सदाबहार वृक्षों की प्रमुखता है। इनकी पत्तियां सुई के समान नुकीली तथा बीज शंकु के आकार के खोल में होते हैं। यह वर्षा का औसत कम होते हुए भी निम्न तापमान के कारण वृक्षों की वृद्धि के लिए पर्याप्त है। मुलायम लकड़ी तथा एक ही जाति के अधिक वृक्षों के कारण से वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। अधिकांश वृक्ष लंबे, सीधे व सदा हरे रहने वाले होते हैं। लाच जैसे कुछ वृक्ष पर्णपाती भी होते हैं। शंकुधारी वनों में पाइन, स्प्रूस, फर, सीडर आदि वृक्षों की प्रधानता है। इनकी ऊंचाई 12 से 21 मीटर तक होती है। नदी तटों पर विलो, एल्डर, एस्पेन व वर्च वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर के टुंड्रा प्रदेश की ओर बढ़ने पर वृक्ष छोटे तथा विरल हो जाते हैं। दक्षिणी भाग में कहीं पर एस, एल्म और मैपल जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष भी मिलते हैं। दीर्घकाल तक हिमावरण व क्षीण मृदा के कारण सतही वनस्पति का आवरण नगण्य है। ग्रीष्मकाल में मॉस, लाइकेन व निम्न झाड़ियों का आवरण विकसित हो जाता है। सदाबहार एवं मानसूनी वनों की भांति या वनस्पतियों का स्तरीकरण नहीं हो पाया है। जंतु जगत: ये जीवों वन संपदा की भांति प्राणी संपदा में भी संपन्न है। टैगा वनों में फर वाले जंतुओं की प्रमुखता है, जिसमें ध्रुवीय लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, खरगोश, विडाल, सेबल, गिलहरी, चित्राला, एयरमाइन आदि सम्मिलित होते हैं। इनके अलावा कैरिबो, बारहसिंगा, ग्रिजली, हिरन, वीवर, गूज, भेड़िया, लिंक्स आदि भी यहाँ के सामान्यतः जानवर हैं। जाड़ों में टुंड्रा प्रदेश के अनेक जंतु या प्रवास पर आ जाते हैं। कुछ प्राणियों, विशेषकर कीटों, साफ्लाई, स्प्रूस वर्ड्स की जनसंख्या में ग्रीष्मकाल में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। अगला जो जीवोम है या बायोम है वो कहलाता है शीतोष्ण घास भूमियाँ या टेम्परेट ग्रासलैंड। यद्यपि उष्ण कटिबंधों में सीमांत वनों को साफ करके उनका रूपांतरण सवाना घास भूमियों में कर दिया गया है, किंतु उष्ण कटिबंध के बाहर अब भी विस्तृत क्षेत्र में प्राकृतिक घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें मध्य अक्षांशीय घास भूमियाँ भी कहते हैं। स्थिति एवं विस्तार: शीतोष्ण घास जीवोम मुख्यतः 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होता है। इसका विस्तार महाद्वीपों के आंतरिक भागों में है। इन्हें उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरेशिया में स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जानते हैं। जलवायु: यह मुख्यतः महाद्वीपीय जलवायु तथा शुष्कता का साम्राज्य है। दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण घास क्षेत्रों पर सागरीय प्रभाव के कारण महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव क्षीण हो जाता है। स्टेपी व प्रेरी में वार्षिक तापांतर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं।
जबकि पंपास, वेल्स व डाउन्स में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहते हैं। प्रेरीज में ग्रीष्म का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल का हिमांक बिंदु से भी नीचे रहता है। रॉकीज के पूर्वी ढालों में बहने वाली चिनूक पवनें बसंत ऋतु में तापमान बढ़ा देती हैं। इस जीवों में वर्षा बहुत कम तथा अनियमित होती है। वार्षिक वर्षा यूरेशिया में 20 से 50 सेंटीमीटर तथा उत्तरी अमेरिका में 25 से 75 सेंटीमीटर तक की हो पाती है। शीतकाल में हिमपात होता है और वर्षा ऋतु अधिकांश जो होती है वो ग्रीष्मकाल में होती है। प्राकृतिक वनस्पति, इस जीवोम में घासें प्रमुख वनस्पति समुदाय है। उष्णकटिबंधीय घास स्थलों की तुलना में यहाँ की घासें छोटी तथा सघन होती हैं। वर्षा का कम औसत तथा पोषक तत्वों की प्रचुरता वाली चरनोजम मिट्टियों के कारण प्रेरी प्रदेश में घासों के लिए आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। प्रेरी के बड़े भाग पर अब गेहूं की कृषि भी की जाने लगी है। कृषि भूमि में रूपांतरण से पूर्व उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में लंबी घासों 1.5 से लेकर 2 मीटर तक ब्लू स्टेम व एंट्रोपोगन का आधिपत्य था। पश्चिम की ओर वर्षा का औसत घटने के कारण घासें छोटी होती जाती हैं। इनमें बफेलो घास प्रमुख है। इन घास स्थलों में यत्र तत्र ओक, स्टेपिस तथा हिकोरी वृक्षों के झुरमुट पाए जाते हैं। उच्च प्रेरी घासों के पश्चिम में स्टिपा कोमेटा, सेंट्रेडोपोइस्ट, व्हीट ग्रास, ब्लू ग्रास आदि छोटी घासें पाई जाती हैं। स्टेपी का विस्तार पूर्वी यूरोप से लेकर पश्चिमी साइबेरिया तक है। शीतोष्ण कोंदरी वनों के निकट वृक्षों की बहुलता वाले स्टेपीज के भाग को वन स्टेपी कहते हैं। स्टेपी घास भूमि पर विभिन्न प्रकार की गुच्छेदार घासें अधिक पाई जाती हैं, जो कि प्रेरी की तुलना में छोटी या 1 मीटर तक की होती हैं। शीतकाल में भारी हिमपात के कारण स्टेपी श्वेत वर्णी हो जाते हैं, किंतु बसंत में हिम पिघलने के बाद उगी नई घासों पर व अनाज के कारण हरित तथा शुष्क ग्रीष्म ऋतु में घासों के सूख जाने पर सवाना जैसे भूरे दिखाई देते हैं। घासों के साथ शुष्कानुकूलित झाड़ियों की अनेक जातियां पाई जाती हैं। पंपास क्षेत्र स्टेपी व प्रेनी की तुलना में अधिक आर्द्र है। यहाँ पूर्वी भाग में लंबी एवं ऊंची घासें तथा पश्चिम की और छोटी घासें पाई जाती हैं। इनमें कई स्तर पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में अधिकांश पंपास को साफ करके गेहूं के खेतों में बदल दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के पठारी भाग पर विस्तृत वेल्ड क्षेत्र में चरम घास समुदाय का विकास हुआ है। भौगोलिक दिशाओं में भिन्नता के कारण यहाँ घासों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में तट के निकट लंबी तथा आंतरिक भागों में छोटी व शुष्क अनुकूलित घासें पाई मिलती है। इनमें पोटसक, थेमेरा ऑस्ट्रेलिस, कंगारू घास, डेंथोनिया व सिटपा प्रमुख है। न्यूजीलैंड में प्राकृतिक रूप से गुच्छेदार टसक घासों का विकास हुआ, किंतु मानव ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन करके खेती करना शुरू कर दिया है। जंतु जगत, शीतोष्ण घास क्षेत्रों को साफ करके कृषि फार्मों में बदलने के कारण वन्य प्राणियों की संख्या निहायत कम हो गई है तथा अनेक जातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। प्रारंभ में प्रेरी क्षेत्र में बाइसन तथा प्रोगेनहॉर्न जंतुओं का प्रभुत्व था, जो अब विलोपन की स्थिति में है। प्रोगेनहॉर्न एंटीलोप तो अमेरिकी प्रेरीज के अलावा विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता। 19वीं शताब्दी से पूर्व प्रेरी प्रदेश में अनुमानित 75 मिलियन बाइसन या गवल निवास करते थे। वर्तमान में इनकी संख्या घटकर सैकड़ों में रह गई है। प्रेरी के अन्य प्राणियों में प्रेरी डॉग, भेड़िए, बिज्जू, लोमड़ी, बाज, चील आदि सम्मिलित है। पंपास के प्राणियों में पंपा हिरन, भेड़िया, विस्कौचा, मारा, रिया आदि प्रमुख हैं। यूरेशिया के स्टेपी प्रदेशों में हिरन, बारहसिंगा, जंगली घोड़ा, भेड़िया, जंगली कुत्ता, बिलाव, लक्कड़बग्गा, बाज, चील, सर्प आदि सामान्य प्राणी मिलते हैं। अफ्रीकी वेल्स में शेर, तेंदुआ, हिरन, जेब्रा, खरगोश, लक्कड़बग्गा, भेड़िया, नेवला आदि तथा ऑस्ट्रेलियन शीतोष्ण घास प्रदेश में अनेक जाति के कंगारू व एमू प्रमुख रूप से जानवर मिलते हैं। जैसा कि हमने इन बायोम्स के बारे में पढ़ा, बायोम्स का जो वर्गीकरण है वो बेसिकली
जलवायु के आधार पर किया गया है कि जलवायु जिस प्रकार की है उसी प्रकार के जीव जंतु उस क्षेत्र में निवास करेंगे और उसी प्रकार की जातियां और प्राणी जगत मिलेगा। साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पति भी उसी प्रकार की होगी। धन्यवाद।